तो ये है हुंडई इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी नियोस एरा वेरिएंट, जिसकी कीमत एक्स शोरूम कॉस्ट है 5,84,350 रुपीज़ और ये यूपी में सारे एक्सपेंसेस जोड़ दे तो ऑन रोड आ जाती है तकरीबन 6,96,000 रुपीज़ की। और दोस्तों इस गाड़ी में भी 6 एयर बैग्स वाले अपडेट्स आ चुके हैं, यानी हुंडई की अब समझ में आ गया है कि आपको एंटायर रेंज में 6 एयर बैग मिल जाएंगे, क्योंकि जब सबसे सस्ती गाड़ी में 6 एयर बैग देखने को मिल रहे हैं तो इसके ऊपर सभी वेरिएंट सभी मॉडल में आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको चेक कराने जा रहा हूं नियोस का एरा वेरिएंट और देखेंगे एयर बैग्स के साथ साथ और इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। चेक करते हैं इस गाड़ी की कीज। तो ये देखिए, ये आपको मिलेगी इसमें एक तो रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की है और दूसरी मैनुअल की दे रखी है। रिमोट की पे लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है और कुछ इस तरीके की आपको फ्लिप की देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर प्रोफाइल की। तो ये पर्टिकुलर कलर मैं आपको टाइटन ग्रे में चेक करा रहा हूं। तो देखिए ये है बिल्कुल बेसिक वेरिएंट। इसकी जो ग्रिल है वो इसके अपर मैग्ना वेरिएंट से थोड़ी सी अलग दिखती है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो कोई भी ग्लॉसी फिनिश की ग्रिल को यूज नहीं किया गया है। ये मैट फिनिश या फिर रफ फिनिश की हम इसको ग्रिल को कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये वाला वेरिएंट जो है वो DRL लाइट्स को भी कवर नहीं करता है। बाकी हेडलैम्प्स नॉर्मल है, हालोजन रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। तो पे फ्रंट के बाद चलिए चलते इस गाड़ी के साइड को चेक करा देते हैं। और साइड में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के। देखिए एक तो ओवरव्यू पहले आप देख लीजिए, ये है बिल्कुल बेसिक गाड़ी और कह लीजिए हुंडई की सबसे सस्ती गाड़ी, जिसके हैंडल जो हैं वो नॉन पेंटेड दिए हुए हैं और मिरर जो हैं ये भी इसमें नॉन पेंटेड मिलते हैं और ये कंप्लीट मैनुअल है। इनको ओपन क्लोज भी आपको हाथ से करना पड़ेगा। अंदर तरफ में जॉयस्टिक दे रखी है जिससे हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मिरर्स और बेसिक हैंडल्स मिल जाते हैं और बेसिक व्हील्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि ये स्टील रिम्स हैं जिनके ऊपर आपको व्हील कैप्स देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ सेंटर पे यहाँ पे आप हब कैप्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा व्हील साइज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 165/70 R14 इंच के ये व्हील्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्सटीरियर में, साइड में और फ्रंट में क्या क्या मिलता है बेसिक गाड़ी पे वो मैंने आपको चेक करा दिया है। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बैक प्रोफाइल की और बैक से आप देख लीजिए एरा वेरिएंट को। अब देखिए इसमें एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी बैक प्रोफाइल में कि यहाँ पे जो टेल लैंप्स हैं वो बेस से लेके टॉप तक सभी में सेम दिए हुए हैं। यहाँ पे LED टेल लैंप चेक कर सकते हैं और कनेक्टिंग यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। यानी पीछे से ये गाड़ी बेसिक जैसा लुक नहीं देती है, सिवाय अगर हम ऊपर एंटीने को छोड़ दें, क्योंकि इसमें कंपनी फिटेड एंटीना लग के म्यूजियम के लिए नहीं आता है वेरिएंट से। अगर आप इसके डैशबोर्ड पे यहाँ पे इस फिनिश पे ध्यान देंगे तो ये थोड़ी सी डिफरेंट दे रखी है अपर वेरिएंट से। यानी इसके जो ऊपर मैग्ना वेरिएंट आता है उसमें कुछ वेवी पैटर्न सॉफ्ट फिनिश आती है, बट यहाँ पे आपको ये देखिए थोड़ी सी रफ, ये देखिए चेक पैटर्न पे ये फिनिश देखने को मिलती है। इसके अलावा और चीज़ें बात करते हैं तो देखिए म्यूज़िक सिस्टम भी इस गाड़ी में कंपनी फिटेड नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको इसमें अलग से परचेज़ करके लगवाना पड़ेगा। इवन स्पीकर भी दोस्तों इसमें नहीं आते हैं, तो हर डोर पे स्पेस छोड़ रखी है स्पीकर्स को लगवाने के लिए। तो ये दो तो देखिए डिज़ाइन तो सबकी अपनी चॉइस है, हालांकि ये भी बुरी नहीं लगती है, लेकिन सिस्टम वाली कमी ज़रूर आपको इस गाड़ी पर मिलेगी। बाकी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे देखिए मैंने आपको दिखाया था रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की इसके बेसिक वेरिएंट से आ जाती है, तो आपको कोई भी आफ्टर मार्केट जो है रिमोट लॉक वगैरह को लगवाने वाला काम नहीं करवाना पड़ेगा इसमें। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि रीसेंट अपडेट्स में इस गाड़ी में कई सारे चेंजेस हुए थे, जिसमें रिमोट लॉक आया था और ड्राइविंग सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल कर दी थी। अब बिल्कुल बेसिक गाड़ी है और इसमें भी आपको देखिए ड्राइविंग सीट अपने हिसाब से ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसके सीटों की अपहोल्स्ट्री चेक करेंगे तो देखिए ये सब क्लॉथ है और साइड में देखिए यहाँ पे PU मटेरियल को यूज़ किया गया है, क्योंकि साइड का पोर्शन थोड़ा सा जल्दी गंदा होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे PU मटेरियल लगाया है और इस साइड पे फैब्रिक को देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं और कुछ कमियों की और कुछ चीज़ों की। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आगे के पावर विंडोज़ मिलते हैं, पीछे के जब हम डोर्स चेक करेंगे तो ये दोस्तों इसमें मैनुअल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगेन ये एक छोटी सी कमी इस गाड़ी पे है। बाकी पीछे के डोर्स पे भी जो है वाटर होल्डर को लगाने का स्पेस है और आगे भी देखिए तो यहाँ पे वाटर होल्डर्स को लगाने का स्पेस दिया हुआ है। इसके अलावा अगेन एक अच्छी चीज़ है, देखिए बिल्कुल बेसिक वेरिएंट से आपको हाइट एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट मिल जाते हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स जो है इसमें सभी पैसेंजर्स के लिए दे रखी हैं। तो ये कुछ रीसेंट अपडेट्स में इसमें टाइम टू टाइम यानी कह लीजिए जनवरी से हुंडई अपनी गाड़ियों में कई सारे चेंजेस कर रहा है, जिसमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर्स जैसे फीचर्स इन्होंने अपनी गाड़ियों में बढ़ाए हैं। बाकी एक झलक आप ऊपर साइड चेक कर लीजिए, जिसमें फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स और सेंटर पे यहाँ पे आपको एक लाइट मिलेगी। रियर
जो एसी वेंट है वो दोस्तों इसके ऊपर मैग्ना वेरिएंट से स्टार्ट होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है। बाकी अगर अंदर बैठ के आपको थोड़ा सा स्पेस के बारे में भी आइडिया देता हूँ, जिससे इस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी आपको रहे। तो ड्राइविंग सीट जैसे मैं ड्राइव करता हूँ उस हिसाब से मैंने सेट करी हुई है, और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए बढ़िया दोस्तों स्पेस मिल जाता है। सीटें भी काफ़ी अच्छी हाइट पे, तो आराम से मैं अपने पैर को फैला सकता हूँ। इसके बाद सेंटर हम जो है वो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा है, तो यहाँ पे मिडिल पैसेंजर भी अपने पैर को आराम से रख सकता है। तो चलिए यहाँ पे पीछे की चीज़ें चेक करा दी हैं, अभी वापस आगे बैठेंगे और बाकी चीज़ें चेक कराएंगे। उससे पहले ज़रा मैं आपको इसका बूट दिखा दूँ। तो 260 लीटर का दोस्तों इसमें आपको बूट में स्पेस मिल जाता है। बूट लैंप यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। स्पेयर व्हील जो है वो रखा है इधर, और जो है सेम बाकी व्हील्स की तरह ही स्टील पे है। साइज़ चेक कर लेते हैं, बाकी व्हील्स 14 इंच के हैं, और देखिए स्पेयर व्हील और भी छोटा है, यहाँ पे 13 इंच का दिया हुआ है। तो तकनीक का ये कह लीजिए एमरजेंसी व्हील है कि सिर्फ इसको ज़रूरत के समय यूज़ करिए, बाकी टाइम इसको यहीं पे रखा रहने दीजिए। चलिए अब जरा पीछे की अगर आपको स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी जो सीट्स हैं ये बेंच फोल्डिंग के साथ हैं, तो आगे की तरफ चली जाएंगी और एक अच्छा स्पेस बना लेंगी। चलिए दोस्तों अब मैंने आपको इधर पीछे के सब चीज़ें बता दी हैं, वापस आ जाते हैं ड्राइविंग सीट में और देखते हैं क्या कुछ इसमें है। तो सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं एयर बैग वाले अपडेट्स को लेकर। देखिए इस गाड़ी में जब जनवरी 2023 में फेसलिफ्ट होकर आया तो 4 एयर बैग्स को स्टैंडर्ड किया। एक एयर बैग यहाँ स्टीयरिंग पे, दूसरा एयर बैग फ्रंट पैसेंजर के सामने यहाँ पे प्लेस था। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसकी सीटों की, तो ये देखिए इधर आपको मिल जाएंगे साइड एयर बैग्स। तो टोटल 4 एयर बैग्स इस गाड़ी में पहले भी आते थे, और अब कर दिए गए हैं टोटल 6 एयर बैग्स। यानी यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इसके जो बी पिलर्स है इसमें आपको कर्टेन एयर बैग्स देखने को मिलेंगे दोनों तरफ। उस साइड पे भी एयर बैग्स दे रखे हैं जो कि पीछे के ग्लास से लेके आगे के ग्लास तक ओपन हो जाते हैं। तो ये हो गए हैं इसमें रीसेंट अपडेट्स। और इस अपडेट के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही है। लगभग मान के चलिए 11,000 एक्स शोरूम कॉस्ट और ऑन रोड पे तकरीबन 13,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ रहा है। तो यानी 2 कर्टेन एयर बैग्स के लिए आपको लगभग जो है 12 से 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देने भी पड़ रहे हैं। तो ये कॉस्ट इंक्रीज़ भी हुई है और साथ में सेफ्टी भी बढ़ी है। तो चलिए यहाँ पे जो अपडेट था वो बता दिया। अब क्या क्या फीचर्स हैं वो भी बता देता हूँ। तो देखिए स्टीयरिंग इस गाड़ी का हालांकि नॉन एडजस्टेबल है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे इसको आप सेट नहीं कर पाएंगे। क्लस्टर इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको इसके मीटर पे क्लस्टर पे मिल जाती हैं। जो डोर ओपन है वो दिखा देता है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। इस साइड पे देखिए बटन्स दिए हुए हैं जिससे स्विच होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सर्विस रिमाइंडर्स को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें ये शो कर रहा है इसका MID। अब दोस्तों एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि देखिए 6 एयर बैग वाला अपडेट तो आया है, लेकिन इस गाड़ी पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स अभी भी इसमें नहीं आए हैं। वो इसके ऊपर जो मैग्ना का ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है या फिर उससे ऊपर स्पोर्ट्स मैनुअल से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये अपडेट्स आपको एरा में देखने को नहीं मिलेंगे। एरा में सिर्फ 6 एयर बैग्स वाले ही अपडेट्स आए हैं। तो चलिए अब और चीज़ें दिखा देते हैं। तो AC इसमें मैनुअल दिया हुआ है। इस साइड पे देखिए 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिल जाएगा। इधर आपको कुछ स्पेसेस मिल जाएंगी सामान वगैरह को रखने के लिए। ऊपर साइड जिसका मिरर है ये नॉर्मल है, डे नाइट फीचर आपको इसमें नहीं मिलेगा। और सनवाइजर्स के बैक साइड पे चेक करेंगे तो वैनिटी मिरर नहीं है, ड्राइविंग साइड पे सिर्फ दिया हुआ है टिकट होल्डर। और बॉक्स जो है वो नॉन कूलिंग फीचर के साथ दोस्तों इसमें आता है। तो ये होगा दोस्तों इस गाड़ी के सारे फीचर्स। मैंने सब कुछ बता दिया क्या आता है और क्या क्या इस गाड़ी में कमियां हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे दोस्तों ये गाड़ी आती है। जब हम रिवर्स गियर लगाएंगे तो सिर्फ सेंसर्स हैं, जिसका देखिए डिस्प्ले इसके MID पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे नीचे मार्किंग से समझ में आ जाएगा पीछे कोई ऑब्जेक्ट पास आ रहा है। हालांकि जब आप इसमें म्यूजियम फिट कराएंगे, टच स्क्रीन लगवा लीजिए, तो आजकल जितने भी टच स्क्रीन आते हैं सब में रिवर्स पार्किंग कैमरा कंपैटिबल रहता है। तो कैमरा लगवा लेंगे तो पीछे का व्यू भी दिखने लगेगा। इंजन की बात कर लेते हैं तो 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन दोस्तों उसमें मिलता है, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन है। E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है। 83 PS का पावर और 113.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज अप्रॉक्स इस गाड़ी का क्लेम किया गया है 19.5 किलोमीटर पर